कोई शास्त्र कभी भी आदेश नहीं करता किसी को मौत मत बताना। ऋषि ने शाप दे दिया, परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन तक्षक के काटने से हो जाएगी। और इस तरह ये घटना जो घटी तो महाराज परीक्षित को वन से लौटने के पश्चात शमीक ऋषि के एक शिष्य ने आकर सूचना दी, महाराज आपको ऋषि पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया है कि आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से हो जाएगी। कोई डॉक्टर ही कह देगा बचोगे नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हम और पंडित को बिठा दिया, महाराज वो शंकर जी को मना लो और हमारा अनुष्ठा आएगी तो आ जाएगी, छोड़ेगी नहीं, गर्दन पकड़ के उठा ले जाएगा। परीक्षित ने कोई अनुष्ठान नहीं किया, किसी ज्योतिषी को नहीं बुलाया और एक पल में निश्चित किया अपने वस्त्राभूषण राजसी वस्त्र तुरंत त्याग दिए और साधारण वस्त्रों को धारण करके हाथ में कमंडल लिया, माने तैयारी पहले से ही रही होगी। पहुंच गए गंगा किनारे। गंगा किनारे तमाम ऋषि थे, संत थे, महंत थे, सबकी पूजा की, आसन दिया और वहां पर जो निकट हो उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे मौत से बचा लीजिए, कहना चाहिए था कि मेरी मौत न हो, मेरी मृत्यु न हो। ये इतने बेवकूफ और मूर्ख लोग, ये रावण, कुंभकर्ण और ये जितने, लेकिन मृत्यु के समय क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु संवर जाए। लोग जिंदगी को संवारने में लगे रहते हैं, महाराज परीक्षित एक ऐसा चरित्र है जो मौत को संवारने में लगे। यही भागवत है, भागवत का दर्शन यही है, भागवत का कॉन्सेप्ट यही है और भागवत का चिंतन यही है कि जिंदगी को तो बहुत अच्छी तरह संभाला, लेकिन मृत्यु को कैसे संभाला जा सके इसके लिए भागवत सुनिए और उसका विचार धारण कीजिए, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी मृत्यु आनंद से हो जाए। इसी बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सारे ऋषियों ने उनका सम्मान किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, चरणों में नमन किया, वंदन किया और सुखदेव जी से ये प्रश्न किया, महाराज आपसे मेरी प्रार्थना है, पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हो गया, पहली बार एक आदमी है जो जिंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा, मौत के बारे में पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि मौत के समय क्या करना चाहिए। ये पहली बार है। मृत्यु के पार द्वार क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये भी बहुतों को नहीं मालूम है। नाली में गिर गए, शराब पी के मर गए, गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए, तो थोड़ी देर का विश्राम, थोड़ी देर का अंतराल बीच में आया और ठीक। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय जय।
दे दो ना इसको। ये जो है ना ये लीजिए ना समोसा लीजिए आंटी ये क्या चाहिए कौन वो लोग गए उधर पता नहीं क्यों। आप रहते हैं अपनी गाड़ी से नहीं स्कूटी मीठी चाय लेंगे आप मैं यहाँ रखता हूँ। ज़्यादा मीठी नहीं? सब लोग पी चुके हैं ये लोग पी करके खड़े हैं आ रहे हैं जो लोग बाकी हैं, उनको भेजो ना उनको पता नहीं अभी कल के
अखियन में रास्ता दिखाए, एक नजर कृपा की डारी। समय अपने आप जो इसमें 108 वाली है वो छांट के अलग रख रहे हैं। महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को शाप लगा 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और यह बात जानकर परीक्षित ने समस्त राजचिन्हों का परित्याग करके गंगा के तट पर जाना स्वीकार किया। वहां बहुत से संतों के साथ साथ श्री सुखदेव महामुनि का दर्शन मिला। श्री सुखदेव जिनकी अवस्था 16 वर्ष है और वो बहुत मंद स्वर में भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए धीरे धीरे गमन करते हैं। इनके अंग पर कोई सांप्रदायिक चिन्ह नहीं है, न तिलक का न त्रिपुंड का। इसलिए श्री सूत कहते हैं कि कैसे दिख रहे हैं सुखदेव। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो वृदश्च बालई नवधूत वेशा। श्री शुक का जो वेश है वो अवधूत वेश है। अवधूत और अलक्ष्य लिंगो कोई चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, कोई उनके देह पर किसी भी संप्रदाय का किसी भी भेद का चिन्ह नहीं है कि ये विरागी हैं या सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं या संसारी हैं, कोई चिन्ह नहीं है। और वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मंदस्वर में उच्चार करते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर वंदना की गई है वहां पर। जब सुखदेव जी का वंदन करने लगे सूत जी, तो कहने लगे कि सुखदेव जन्मते ही विरागी होकर वन की ओर चल दिए और जो परम ज्ञानी उनके पिता व्यास हैं वो पुत्रमोह में उनके पीछे पीछे चल दिए। परंपरा में देखा गया है कि पुत्र पिता के पीछे चलता है, लेकिन यहाँ बड़ी अद्भुत बात थी
कि पिता पुत्र के पीछे पीछे चल रहा है। पुत्र परमहंस है, वैराग्यवान है, और पिता पुत्र मोह से ग्रस्त है, और इसलिए पुत्र पुत्र पुकार रहा है। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र कहते हुए तन्मय भाव से चले जा रहे हैं। तो सुखदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तरवो अभिनेतु, तरवा माने वृक्षों ने, अभिनेतु माने उत्तर दिया। सुखदेव नहीं बोले। तम सर्वभूत हृदय, ऐसे सर्वभूत समस्त प्राणियों के हृदय स्वरूप पर या हृदय में विराजमान श्री सुखदेव को मुनिमानतोस्मि, तम मुनिम आनतोस्मि, उन मुनि को प्रणाम करें। ऐसे श्री सुखदेव जी वहां पधारे। और महाराज परीक्षित ने कहा कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया कि जो आपके जैसे महापुरुष का अचानक आगमन हुआ और मैं धन्य हुआ। लगता है अपिमे भगवान प्रीतः कृष्ण है पांडु सुत प्रिया। आज श्री कृष्ण के द्वारा पांडु पुत्रों के ऊपर बहुत प्रेम लक्षित हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर आए। धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, बरस रहा है, जिनका पद बहुत ऊंचा है, जो बड़े उच्च वंश में पैदा हुए हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता हैं, वक्ता हैं, वो उन पर भगवान की कृपा है क्या? धन ऐश्वर्य वैभव किसी को बहुत मिल जाए तो क्या वो कोई कहेगा भगवान की कृपा है? तो ये तो कृपा तो अस्थायी होनी चाहिए, परमानेंट पोस्ट चाहिए, तो टेम्परेरी तो है नहीं। तो भागवतकार कहते हैं कृपा कब मानी जाए? भगवान हम पर प्रेम करते हैं, ये कैसे जाना जाए? समझ गया। अपि में भगवान प्रीता है, कृष्ण है पांडु सुत प्रिय। पांडु पुत्रों के ऊपर श्री कृष्ण की निश्चित रूप से कृपा ही है कि क्यों तो जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहे दरस हठ कीना। ऐसा सुंदर कांड आता है। देखा हो ये तो किसी भगवान के भक्त का घर है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरे में मिल जाए, न वो तुलसिका वृंद तह देख हर्ष कपिराय। ये तो कोई सज्जन आदमी है, भगवान का भक्त मालूम पड़ता है। तो उसको मैं सामने से जाके मिलूंगा। और हनुमान जी पहुंच गए। तो यहाँ महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अपि में भगवान प्रीत है, कृष्ण है पांडु सुत प्रिय है। भगवान की कृपा है जो आप आए, उनकी प्रियता है, उनका प्रेम है मुझ पर। क्यों? क्योंकि आपके जैसे संत महापुरुष बिना किसी निमंत्रण के मेरी कुटिया के द्वार पर पधारे। तो जीवन में ईश्वर की कृपा कब माननी चाहिए? जब किसी सुखदेव जैसे महामुनि के अचानक दर्शन हो जाएं और वो हमारी कुटिया में पधारें, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान के प्रेम का ये परिचायक है। संसार में हर समाज के अलग अलग जीवन शैली अलग है, अलग भाषा है, अलग वेश है, अलग बोली शैली, भाषा की शैली, उनके जीवन में बोलने चालने की, घर की गृहस्थी की, उनकी आस्थाओं की शैली अलग अलग होती है। जीवन हम कैसे भी जीते हैं, मरा कैसे जाए, ये प्रश्न बड़ा अनूठा और अद्भुत था। महाराज परीक्षित ने कहा वरीयादेश के प्रश्न है कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। तुम्हारा ये प्रश्न वरी वर्ण करने योग्य है, वरीयान स्वीकार करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है? ये तो किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा किया जाने वाला प्रश्न है। जो आत्मविद है ना, आत्मविद माने क्या करना चाहिए।
तो अब ये बहुत बड़ा दार्शनिक एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जैसे आँखों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, वैसे ही कान से ये दर्शन सुनते हैं। ये दर्शन कान का है। दर्शन माने फिलोसॉफी, कान से सुना जाता है। इसलिए श्री शुकदेव कहते हैं, देखो राजन, मरते समय क्या करना चाहिए वो मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि आज की परिस्थिति क्या है, लापरवाही में बड़ा नुकसान हो रहा है। निर्दया हृदय रक्तम जवायेन चवावया, कलह में बीत रही है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी लड़ाई झगड़े में व्यतीत कर रहे हैं। घरों में जाओ तो उनकी लड़ाई झगड़े चलता रहता है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बेटे से बाप से, भाई भाई में, मुकदमेबाजी में। जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी मुश्किल से मिली है, लेकिन लड़ाई झगड़े में बीत रही है। और दिवस खा के कहवा दिया, ये अनमोल जीवन था। मीराबाई कहती हैं, अरे तू बावरे, तू पागल है, सब कुछ तूने खो दिया, गंवा दिया। तूने रात गंवाई सोएंगे, दिवस गंवाया खाएंगे। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई लगन लगाए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोले। लगन लगाए के, मुख से कछु न बोले। मान के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल, अंतर के पट खोल। गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, कर का मन का फेर। रात गंवाए सोएंगे, दिवस गंवाए खाएंगे। सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई, दुख काहे कोई। सुख में सुमिरन ना किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, दुख में किया याद। कह कबीर उस दास की, कह कबीर
रात गई, खाने पीने मौज करने में दिन गया, और इस तरह से सुबह होती है, शाम होती है, उम्र बस यूं तमाम होती है। अरे इतनी जल्दी जिंदगी बीत गई, पता ही नहीं चला। तो जीवन का जब अंतकाल आए तो क्या करना चाहिए, ये सवाल परीक्षित का सुखदेव से था। श्री सुखदेव ने कहा, देखो राजन, अंतकाले तो पुरुष आगते जात साध्वसा, अंतकाल जब आए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि छिंद्याद असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेन ये चतप, असंग के शस्त्र से ये जो स्प्रिया है ना, इच्छाएं, कामना, इनको काट दो। बहुत बढ़िया बात कही। ये वासनाएं, जो कामनाएं आदमी की जगती रहती हैं, वो खत्म नहीं होती। जिस दिन ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी समस्या पूरी हो जाएगी। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। बचपन से पैदा होने के बाद बच्चे को दूध चाहिए, और मरते दम तक उसे ये चाहिए, खत्म नहीं होता। तो कामनाएं समाप्त हो जाए। तो वृद्धावस्था में, अंत समय में, पहले तो कामना छोड़ दे। बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गए, काम धंधे से लग गए। बड़े बूढ़ों को चाहिए कि बच्चों के काम में हस्तक्षेप न करें। You should not be involved in your children's work. बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या मतलब है, करने दीजिए, उनकी लाइफ है, उनकी जिंदगी है, उनको करने दो। अब बात होगी ब्रह्माक्षरम परम, एक अक्षर है जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। कौन सा है जानते हैं? एक ही अक्षर है, वो भगवान का स्वरूप है। हाँ, ओम। ये तीनों वृत्तियों का स्वरूप है। ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीनों वृत्तियों से परे का ये ओम एक अक्षर है, और वो ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का। उसका ही अभ्यास करो, ओम 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 ओम, वही। और या फिर अपने इष्ट का नाम, इष्ट का मंत्र इस ओम के साथ संयुक्त करके उसका जाप करो। ठीक है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि अगर अपनी इच्छानुरूप नहीं हो रहा है, अगर अपनी इच्छानुरूप नहीं हो रहा है, इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो होने दो और तुम चुप बैठ जाओ। जो हो रहा है वो होने दो, तो सुखी हो जाओगे। और हर चीज, हनुमान जी अपना परिचय देंगे कि मैं रे मूर्ख, मैं तो राम भक्त हनुमान हूं, लेकिन तू बता कि तू कौन है। बस जब ये पूछेंगे कौन है, तब तुम इतना कह देना, मैं लंकेश रावण, बस इतने कह देना। बाकी हम पर्दा गिरा देंगे, आगे की चलाएंगे, देखी जाएगी। कल तक हमारा रावण ठीक हो जाएगा। साहब जबरदस्ती ले गए उसको। और रामनगर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है बनारस में। रिहर्सल है, अगर जिंदगी में रिहर्सल ठीक नहीं किया तो मौत के समय में भगवान के नाम का डायलॉग कभी जीव भूल जाता है, तो रामलीला का पर्दा गिर जाता है। इसलिए सावधान। जिंदगी के कुछ अभ्यास जो मृत्यु के समय बहुत काम है। अभ्यास क्या करें? ये श्लोक भागवत का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप ध्यान से सुने और याद करने, अगर लिखना चाहें तो लिख सकेंगे। बात 5 काम जीवन भर करने हैं। ये 5 कामों का अभ्यास करें तो मृत्यु अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। ये मृत्यु का नाटक सफल हो जाएगा। इसमें पर्दा बीच में नहीं गिरेगा और सहज ही शरीर छूट जाएगा। मेरे साथ श्लोक आप बोलिए।
कठिन नहीं है, सरल है। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए, फिर मैं उसका अर्थ बताऊंगा। भाई जो समझ में आए तब तो कथा आपने ठीक सुनी, और समझ में नहीं आई तो बहुत बढ़िया, वाह वाह, और भूल गए पता नहीं। सनु जितश्वासु जितासनो जितश्वासु, बोलिए, जितासनो जितश्वासु जितासनो जितसंगो जितेन्द्रियः जितसंगो जितेन्द्रियः जितासनो जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेतिया मनः संधारयेतिया मनः संधारयेतिया मनः संधारयेतिया जितासनो जितश्वासो जितासनो जितश्वासो। 5 काम है। पहला काम क्या है? जितासनो, आसन को जीत ले, माने बैठना सीख जाए, बैठना सीख जाए, खंबे का सहारा लेकर, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आसन लगा के, जिसको कहते हैं सिद्धासन या कहते हैं सुखासन, आलती पालती मार के बैठने का अभ्यास कितनी देर हो सकता है? मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनके घुटने में तकलीफ है। अब अभ्यास नहीं है तो क्या करेंगे? थोड़ी देर बैठेंगे, फिर एक पैर फैला देंगे, फिर दूसरा पैर भी बाहर उनका आ जाएगा, और व्यासपीठ के सामने पैर पसार के कथा सुनेंगे, वाह वाह, और आगे आके बैठ जाएंगे। तो हे देवता, आपको प्रणाम है, बहुत अच्छी बात है। बैठना हर एक को आता नहीं, वरना जहां ऐसी बात होती है तो किसी भक्त पुरुष को कहना पड़ता है, भाई सिट प्रॉपर्ली, अच्छी तरह बैठिए। जितासनो, आसन को जीत ले। कितनी देर तक हम पालती मारकर बैठ सकते हैं? पहले ये हमारा बैठना है। और सच्ची बात बताऊं, आजकल तो टेबल पर खाने का युग है, घर घर में डाइनिंग टेबल लग गई है ना। तो डाइनिंग टेबल हो गई तो खाना अच्छी तरह पचता नहीं। याद रखते जाइए, पहला क्या हो गया? आसन को जीत ले, जितासनो। अब दूसरी बात आई, जितश्वासो, श्वास को जीत ले, श्वास को जीत ले, माने प्राणायाम करें। हर एक को करना चाहिए, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता हो करिए, कपालभाति लगता हो कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम लगता हो अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चंद्र स्वर से लीजिए, सूर्य स्वर से निकालिए, सूर्य स्वर से लीजिए, चंद्र स्वर से निकालिए, ऐसा। दूसरा, श्वास को रोकने का अभ्यास। जो लोग श्वास को रोकने का अभ्यास नित्य करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो आजकल तो युग है, केवल आसन को ही आज के युग में योग कह दिया।
आसन ही योग नहीं है, आसन भी योग है, क्योंकि योग में अष्टांग योग कहा जाता है। 8 अंग होते हैं योग के, उसमें आसन पहला है। उसमें बाकी प्रत्याहार भी है, उसको शामिल करना पड़ेगा। उपवास है, उपवास है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, ये सब करना पड़ेगा, तब होता है पूरा अष्टांग योग। तो दूसरा क्या है, श्वास को नियंत्रण कीजिए, जित श्वास हो, श्वास को लीजिए। अब तीसरा आया जित संगो, संग कहते हैं आसक्ति। आसक्ति माने इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह सकते, और ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है, इसे मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरा व्यक्ति है, मैं कैसे छोड़ दूं। अनासक्ति जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन परम शांति का अनुभव होगा। जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं भगवान की वस्तु है, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु हम आपको अर्पण करते हैं। अनासक्त भाव हो जाएगा। ये संग है, संग दोष विवर्जिता है। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, और चौथा हुआ जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास। इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, तो इनको हम नियंत्रण में करें। आंख कहती है मैं ये देखूंगी नहीं, आज हम ये देखेंगे ही नहीं। नाक कहती है हम ये सूंघेंगे नहीं सूंघते। जीभ कहती है ये स्वाद लेंगे, आज नहीं खाएंगे, देखते हैं। ये उपवास क्या है, 15 दिन में जो करते हैं, या हर एकादशी को करते हैं, उपवास क्या है, ये इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इनको मनमानी मत करने दो, इनको नियंत्रित करना चाहिए। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, और चौथा हुआ जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास। 4 चीजें हो गई, ध्यान में आ गई चारों। आसन, प्राणायाम, अनासक्ति माने संग दोष विवर्जित है, माने संग का, आसक्ति का परित्याग हो जाए, और चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों को निर्णय जीतने का अभ्यास। अब 5वां और है, 5वां है स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। ये स्थूल माने साकार रूप, जो आपके भगवान का इष्ट का है, जिसको आप मानते हैं। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई दुर्गा को माने, कोई हनुमान को माने, कोई श्याम जी को माने, जिसको माने, तो जिसको भी माने उनका वो स्थूल रूप हमारे ध्यान में होना चाहिए। उसको नित्य ध्यान में लाने का अभ्यास करें, ताकि अंतिम समय में ही जब ध्यान आएगा तो उनका ही ध्यान आएगा, वो ध्यान पक्का हो जाए। बहुत से लोगों ने क्या नियम बना रखा है, लखनऊ तो लखनऊ है, क्या कहने, लक्ष्मणपुर है। आसो जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संधारये धिया। मनः संधारये धिया। जीवन का ये अभ्यास अंत समय में बना रहे, और जिस रूप को हमने मन में बिठाया है उस रूप को हम कण कण में देखने का अभ्यास करें तो और भी अच्छा है। पठन्ति वासुदेव प्रपदे रसातलम, रसातल है वो भगवान के चरणों के नीचे का वो स्थान है, जैसे प्रपद कहते हैं। प्रपद से प्रपत्ति शब्द का निर्माण हुआ,
जिसमें शरणागति आती है। प्रपत्ति माने शरणागति। रज धूल जैसे पाँव में लग जाती है, चप्पल जूता उतारिए धूल पाँव के नीचे तलवे में लगती है, ऊपर नहीं लगती, नीचे लगती है। तो प्रपद कह रहा था। और महातलम विश्व स्रोत गुरुभौ तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। बस सारे ब्रह्मांड को भगवान के ही अंग प्रत्यंग का ध्यान किया गया है। सर्वत्र भगवान की दो प्रकार की मुक्तियां यहाँ वर्णन करते हैं सुखदेव जी। एक क्रम मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति होती है। क्रम मुक्ति माने धीरे धीरे, अब मरे फिर 7 लोग ऊपर है ना, मरे फिर एक लोग गए, फिर स्वर्ग लोग गए, मार लोग, गजल लोग, तप लोग, स्वर्ग लोग। लक्ष्मी जी की कामना है, वो लक्ष्मी जी की उपासना करे। धन चाहिए, लक्ष्मी जी की करे, कुबेर जी की करे। जिसको शक्ति चाहिए वो हनुमान जी की उपासना करे, दुर्गा जी की उपासना करे। अलग अलग रूप हैं भगवान के, है भगवान एक ही, डिपार्टमेंट अलग अलग है, और वही भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है और हम लोग उनकी उपासना करते हैं। अलग अलग भगवान नहीं हुआ करता। केवल जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में पति होता है, किसी बच्चे का बाप होता है, और जब न्यायालय में जाता है तो कोर्ट में जस्टिस होता है। आदमी एक है, इसी तरह से भगवान एक है और उसके डिपार्टमेंट अलग हो गए। वो जहाँ बैठता है और व्यक्ति की इच्छा अनुसार उसको वो फल प्रदान करता है। ब्रह्मा जी संपूर्ण भागवत पाठ करने में उसको समय मिले न मिले तो भाई ये 4 श्लोक ही अगर वो रोज पाठ करता है तो संपूर्ण भागवत के पाठ का उसको फल प्राप्त हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर ने निकाली थी, अब पता नहीं अभी मिलती है कि नहीं मिलती है। समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्व। ये 4 श्लोकों की भागवत है। यही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई थी और नारद ने वेद व्यास को सुनाई। अग्रे, सबसे पहले मैं ही था। अग्रे माने सबसे पहले वो मैं था, अहम मैं ही था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम। सत् असत से परे कुछ भी नहीं था, तब उससे पहले भी मैं था। सृष्टि से पहले, संसार से पहले दुनिया बनी नहीं थी तो ईश्वर ही था। और फिर जब प्रलय हो जाती है तो भगवान कहते हैं पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो पश्चात उसके बाद में क्या बाकी रह जाता है? भगवान ने कहा वो मैं ही हूं, मैं ही बाकी रह जाता हूं। सृष्टि बनने से पहले भी मैं ही था और सृष्टि नष्ट होने के बाद भी मैं ही रह जाता हूं। जो बाकी बचता है ना, जैसे साइंस में लोग कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते में, मैं ही बचता हूं। पश्चात अहम
यदि तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो अवशिष्ट बचता है वो मैं नहीं, वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी, वो आत्मा नहीं बने, वो मैं ही हूँ। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसमें भी वो मैं ही हूँ। आकार है, रूप है, रंग है, ऊंचाई नीचाई बड़प्पन, वो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। और ये सब परिवर्तन के जो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं वो मेरी माया के ही कारण है, और ये माया में भी अविद्या माया के कारण है, क्योंकि हम इसको सच मानकर चलते हैं, है नहीं, मिथ्या है, झूठा है, वो मैं भगवान कहते हैं। और प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्, सबके अंदर मैं बैठा हूँ, सबके बाहर मैं बैठा हूँ, अंदर बाहर मैं बैठा हूँ, ऊपर नीचे मैं बैठा हूँ, सब जगह मेरी उपस्थिति है। देखने वाला मैं हूँ, दिखने वाला मैं हूँ, दिखाने वाला भी मैं हूँ। उदाहरण हम देते हैं, यहाँ तीन चीजें हैं, तीन चीजों में से एक चीज नहीं रहे तो हम देख नहीं सकेंगे। इस जगह तीन चीजें हैं, अगर एक चीज का अभाव हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे। यहाँ एक तो प्रकाश है जो दिखा रहा है, और एक हम और आप हैं जो दिख रहे हैं, और एक हम और आपकी आंख है जो देख रही है। तो एक देखने वाली आंख है, एक दिखने वाले हम और आप हैं, और एक दिखाने वाला ये प्रकाश है। इन तीनों में से एक वस्तु का अभाव हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे। जैसे दृश्य है, नहीं आप सब हैं, प्रकाश भी हो, आंख ना हो तो नहीं देख पाएंगे। अच्छा, आंख भी हो और आप सब भी हो, और प्रकाश ना हो तो अंधेरा हो जाएगा, नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश भी हो, आंख भी हो, आप सब नहीं हो तो जब है ही नहीं तो क्या देखेंगे। तो तीन बातें हैं, एक दिखने वाला, एक देखने वाला, एक दिखाने वाला। इन तीनों में से एक भी अगर कम हो जाएगा तो दृश्य दिखेगा नहीं, सब विलुप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं देखने वाला भी मैं हूं, सबके अंदर बैठा हुआ हूं, मैं ही देख रहा हूं। दिखने वाला भी मैं हूं, तो सब दिखना, जितना कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं, और दिखाने वाला भी मैं ही हूं। अगर मैं न दिखाऊं तो कोई देख नहीं सकता है। आंख है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो आंख में न होने पर, अब वैज्ञानिक तो कह देते हैं, डॉक्टर कहते हैं रेटिना का दोष है, लेकिन जो भक्त लोग हैं, इस तरह ये 4 श्लोकों की भागवत यहाँ वर्णन करने में आई। दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन करते 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 यह भागवत के 10 लक्षणों का भी वर्णन किया, क्योंकि ये महापुराण है। महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण भूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग माने सृष्टि जिसे भगवान बनाते हैं, विसर्ग माने वो सृष्टि जिसे केवल ब्रह्मा बनाते हैं। भगवान की महत्ता जिससे सिद्ध होती है वो स्थान है। भगवान की जो कृपा है वो पोषण कहलाती है, पोषणम तदनुग्रह। भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा ही पोषण है। निःशुल्क है, कोई टैक्स नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है। कितनी हवा खाई, अगर 1 मीटर फिट हो जाता शरीर में और वहाँ बिलिंग आ जाती, इतने रुपए की हवा तुमने खाई, भरो
तो भगवान के मंदिर में भीड़ लग जाती, महाराज थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये हवा हमने ज्यादा खा ली तो उसको थोड़ा माफ कर। और कहीं यहाँ मीटर लगा होता कान के पास, बोले सूरज की रोशनी इतनी ली है, उसका बिल इतना बैठता है, समझ गए? आपने खाना खाया और पाचन नहीं हो रहा, पचा नहीं पा रहे, अब लोग कुछ भी नाम दे दे, सब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, लेकिन क्यों खराब है? उसमें भी तो भगवान बैठा हुआ है, वो इसलिए खराब है। इसको कहते हैं कृपा। पोषण तदनुग्रह, पोषण माने पुष्टि करना, पचाना, ये लक्षण है भागवत के, महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। और भगवान की एक कृपा ही सारे जीवों पर समान रूप से परिव्याप्त है। इस तरह भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन यहाँ किया गया है। भागवत अपने आप में संपूर्ण पुराण है, इसलिए महापुराण कहा गया है। इस महापुराण के अंतर्गत कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें मुक्ति भी है, बंधन भी है, इसमें समर्पण भी है, भक्ति भी है, इसमें भगवत कृपा की प्रतिपल अनुभूति भी है, और भगवत कथाएं भी, ईशान कथा, इसमें निरोध भी है। भगवान सारी सृष्टि को अपने में खा जाते हैं, जैसे मकड़ी खा जाती है अपने जाले को, उसी तरह भगवान भी सारे संसार को भक्षण कर लेते हैं। कैसे? अरे पानी पानी हो जाता, बड़े बड़े देशों के समाचार आप लोग देखते हैं, इतने भव्य भव्य मकान बने हुए, पानी घुस गया, डुबो गया, ये भगवान ही तो खा रहे हैं। समझा? कोई आदमी आराम से सोचता हो मेरा घर बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है, वो ये ईश्वर की आस्था का तो कहीं अंत होगा ही नहीं, चाहे कोई कितनी ही प्रगति कर ले और चाहे कितना विज्ञान बना ले, लेकिन उसका जो ईश्वर की जो संसार में कृपा दृष्टि है वो कभी अंतहीन है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह ये दूसरे स्कंद का यहाँ पर विराम होता है। और तीसरे स्कंद में यहाँ पर एक विशेष बात आई, क्योंकि सृष्टि का वर्णन कर रहे थे श्री सुखदेव जी, संसार कैसे बना, ये उत्सुकता थी परीक्षित को। तो भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जैसे तुमने मुझे प्रश्न किया है वैसे ही मैत्रेय नाम के एक ऋषि हैं, हरिद्वार में रहते हैं, उनसे विदुर ने जाकर प्रश्न किया था, अब मैं उनकी ही चर्चा तुमसे करता। देखो विदुर बेचारे धकियाए हुए हैं, अपनों से लतियाए हुए हैं, यहाँ की भाषा में। और दुर्योधन ने कहा निकाल दो बाहर, ये बहुत उपदेश करता है, वहां जाके नहीं कहता पांडवों से, और हमको आकर कहता है इसको बाहर बाहर निकाल दो। निर्वास्यताम आशु, आशु माने शीघ्र ही से बाहर कर दो महल के। तब बेचारे दुखी विदुर जी यमुना किनारे किनारे चलते चलते हस्तिनापुर छोड़ करके और सीधे गंगा क्षेत्र में पहुंचे, जहां हरिद्वार बसा हुआ है। हरिद्वार में मैत्रेय जी नाम के ऋषि विराजमान रहते हैं, और वहां जाकर के श्री मैत्रेय जी ने स्वागत किया। आइए आपका स्वागत है, मैं आपको पहचानता हूँ कि आप कौन हैं। क्या आपको मालूम है ये विदुर जी कौन है? विदुर तो आप कहेंगे दासी पुत्र हैं, आप कहेंगे धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई हैं, आप कहेंगे इन सब पांडवों के चाचा हैं, यही तो कहेंगे। हम लोग सांसारिक परिचय को ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन जो उसका पूर्व परिचय है उसको देखने की आंख हमारे पास नहीं, संतों के पास है, ऋषियों के पास है। तो जैसे पहुंचे तो स्वागत किया। जो विदुर ने जो प्रणाम करके मैत्रेय से प्रश्न किया वो भी बड़ा अद्भुत था, और हमारा आपका सबका प्रश्न था। जिज्ञासा वो सार्थक है जो समष्टिगत हो, जो सबके लिए की गई हो, जिसमें सबका फायदा होता हो, अकेले का नहीं होता। विदुर ने मैत्रेय जी को प्रणाम करके ये प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारमं वा।
दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सुख के लिए कर्म करते हैं। आप लोगों में से कोई है जो दुख के लिए कर्म करता हो? सच बताओ। कोई काम करता हो, कोई बिजनेस व्यापार करे और वो उसमें पैसा लगाए, 1-2 करोड़ में छोटा सा बिजनेस भी शुरू करे और उसके बाद मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने कहे, हे भगवान हनुमान जी, हमने 1-2 करोड़ रुपए लगाया है, उसको डुबा दीजिए और 1-2 करोड़ का और कर्जा हमारे ऊपर लाद दीजिए। है कोई ऐसा प्रार्थना करने वाला? बताओ। नहीं है। वो कहेगा 2 करोड़ के 4 करोड़ कर दीजिए, ऐसी करें। जगत के सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। आए थे कील ठोकने, हथौड़ा अंगूठे में लग गया तो खून कच्चर हो गया और सीधे डॉक्टर के पहुंचे, महाराज पट्टी कर दीजिए। अरे तुम कर क्या रहे थे? ये यहाँ अंगूठे में क्या करना है? बोले कील ठोक रहे थे, फोटो टांगना था और वो निशाने पर हथौड़ा लगा नहीं, अंगूठा हमारा घायल हो गया। तो हर आदमी सुख के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। लेकिन विदुर कहते हैं नतई सुखम वा निरुपारमं वा, लोगों को सुख मिलता नहीं है, इसका क्या कारण है? गोरी सी सुंदर सी गुणवती अच्छे परिवार की कन्या को अपने घर में बहू बना के लाई और इस कल्पना के साथ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और पाँव मेरे दर्द करते हैं, कमर में भी दर्द होता है, तो बहू आएगी तो हर रोज न सही, कभी कभी तो कहेगी मम्मी जी आपके पाँव दबा दूँ, आपकी सेवा करना। बोलो, रहती है कल्पना? अब रहती है। कल्पना करने में क्या हर्ज है? हो ना हो, लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं। बहू आएगी, सुंदर सी आएगी, अच्छी सी आएगी। मेरे खानदान में ऐसी बहू आज तक कभी कोई आई नहीं। होता है ऐसा? है कितनी? बताइए कि लोगों को सुख क्यों नहीं प्राप्त होता, इसके पीछे कारण क्या है? मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, मैं तुमको पहचान गया। साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान साधन गृह्णता। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारे द्वारा ये प्रश्न बहुत अच्छा है। कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षर आत्मन। तुम्हारा यश दुनिया में फैलेगा और तुमने ये प्रश्न सबके लिए किया है, इसलिए जरूर लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि जो केवल अकेले लड्डू खाना चाहता है उसकी प्रशंसा नहीं होती, और जो हनुमान जी को भोग लगा के सबको प्रसाद बांटकर खाता है तो फिर उसकी प्रशंसा होती है। वाह क्या भोग लगाया, बहुत बढ़िया, आज तो समोसा था और चाय भी थी। जय हो, ये करें जय हो, समोसा खाया समोसा और चाय। जो अपनी जिज्ञासा में सबको समाहित कर लेता है, समष्टिगत सोच रखता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और वंदनीय होता है। तो श्री मैत्रेय कहते हैं तुमने बहुत अच्छा विदुर प्रश्न किया, ये तुम्हारी कीर्ति फैलेगी इस प्रश्न से, मैं तुम्हें उसका समाधान जरूर दूंगा। लेकिन सुनो विदुर, अब संध्या हो रही है, ओम का समय है। संध्या काल जब दिन और रात मिलते हों, वो सब भगवत भजन, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का दर्शन, ये समय होता है। तो इसलिए अभी तो संध्या समय है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम आज नहीं देंगे, हम तुम्हें कल देंगे। तो मैत्रेय ने तो ये कहा, तो हम भी क्यों बोले, हम भी कल ही जवाब देंगे। कल पुनः समय से पधारिए, आपकी कथा, आज की कथा यहाँ विराम देंगे। और एक निवेदन के साथ मैं वही बात बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, कथा में मैं जाता हूँ तो मैं किसी आयोजक के लिए नहीं जाता, मैं ये देखता हूं मुझको एक मौका और मिल गया भगवान की कथा कहने का, मैं इसलिए जाता हूं। और इसको मैं समझता हूं ये मेरी राजकीय ड्यूटी है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, और उस गवर्नमेंट में मैं एक कर्मचारी हूं, ईश्वर का नाम लेने वाला। तो जैसे अब यहां तो अंगूठा लगाकर प्रवेश करने का कोई हिसाब नहीं है कथा में। ऑफिसेज में है, लोग परेशान हैं, वो अंगूठा लगाइए, अंगूठा इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन लगी हुई है,
तब एंट्री की और जब जाइए तो लगा के जाइए बायोमेट्रिक। तो अब कथा में तो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं इसका ध्यान रखता हूँ। मैं भगवान की कथा कह रहा हूँ तो मुझे समय से जाना चाहिए। तो मेरा अब तक का तो ये रिकॉर्ड है, 2 बजे माने 2 बजे और 6 बजे माने 6 बजे। कल हम सही समय से फिर ठीक 2 बजे, मैं आज भी यहाँ 2 बजने में 5 मिनट पर आ गया था, जब यहाँ कोई नहीं था, ये मैदान साफ था। और मैं समय से आता हूँ, आप भी समय से आए हैं। आकर के दर्श दिखा सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। इनके प्राण रसो प्यारो, इनके प्राण रसो प्यारो, इन पे प्राण निछावर कीजिए, इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोड़ो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परमअमृत मन लेत भलैया, परमअमृत मन लेत भलैया। यह छवि नैन में भर लीजिए, यह छवि नैन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावन सुधर कन्हैया, श्री राधावन सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत गवैया, ब्रज जन को नवनीत गवैया। देखत ही मन सुरैया, देखत
खाटू सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री भक्ति माता की जय, श्री श्री नीमकरोली महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलतं नटपाटलाब्धे पूर्णागजातिकरपीडनसारपुष्पै विल्लाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कारुण्यवाणि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो प्राण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर और बड़े व्यापक रूप से हो रहा है। इसमें समिति अपेक्षा रखती है कि आप सबका योगदान इस आयोजन में रहे। स्थान स्थान पर यहाँ दान पात्र रखे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर रसीद भी कट रही हैं। यहाँ स्टॉल लगा हुआ है बाहर, तो आपका महत्वपूर्ण और आवश्यक सहयोग समिति को जरूर चाहिए। इस आयोजन में आपका संपूर्ण योगदान रहना चाहिए। तो एक अंशदान बहुत अच्छे काम के लिए आप करेंगे और अपने परिश्रम की कमाई के धन में से कुछ हिस्सा इस आयोजन के लिए भी अर्पित करेंगे। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, समिति की ओर से आग्रह आपको किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोर चढ़ी के आगे दुखले बड़े बड़े सरकार घोर चढ़ी के आगे। Thank you.